एडवोकेट अब्दुल हकीम चानियो पंहिंजे मज़लूमनि जी आवाज़ यूट्यूब चैनल में अवां सां मुखातिब आहियां। ब्यूरोक्रेट, जज, सियासतदान माना पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। There are three pillars of the state. Three pillars of a state through whom government is to be run. Judiciary, first of all, parliament. Parliament will make legislation. Thereafter, said legislation will be communicated to the judiciary department. Judiciary will make interpretation. That is duty of the judiciary to make interpretation of said decisions. Thereafter, said decisions will be sent to the executives, and executives are bound to make implementation of all decisions which are and constitutional amendments which are passed by parliament. Thereafter, interpreted by the judiciary, and implementation will be made by the executives. टे आम जेके मुल्क के हलाईंदड़ इदारा, मैं ये बात करता हूँ, तीन डिपार्टमेंट्स हैं, कंपोनेंट हैं, बेसिक कंपोनेंट हैं जो गवर्नमेंट को चलाती हैं। पार्लियामेंट मीन्स पॉलिटिशियंस, जहाँ पे सेनेट आ जाती है, कौमी असेंबली आ जाती है, प्रोविंशियल असेंबलीज आ जाती है। उसके बाद जुडिशरी, अदलिया के बाद एग्जेक्टिव्स जो ऑफिसरशाही होती है। पार्लियामेंट आइन कानून बनाएगी, उसकी वजाहत जुडिशरी करेगी, अमल दरामद एग्जेक्टिव्स कराएगी। ये तीन कंपोनेंट हैं, मुल्क को चलाने में इनका अहम किरदार होता है। आज मैं पूछ सकता हूँ यहाँ के हुक्मरानों से कि अगर कोई एमएनए आप मुंतखब करते हैं, एमपीए मुंतखब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करते हैं, वजीर आज़म मुंतखब करते हैं या सदर मुंतखब करते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है? उसकी क्राइटेरिया तो डिफाइन की जाए, वो तो डिफाइन की जाए। अगर कोई कानून का, इरिगेशन का, कम्युनिकेशन का, डिफेंस का, रेलवे का मिनिस्टर बनता है तो फिर उसको उस कंसर्न डिपार्टमेंट में कम से कम उसकी अच्छी डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी तो होनी चाहिए, पीएचडी नहीं तो मास्टर्स तो होनी चाहिए। जिस डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर है या वज़ीर आज़म है या सदर है, वही तो हर चीज़ चलाते हैं। इस मुल्क में ये नहीं होता। यहाँ पे यही होता है, जो लोग ज़्यादा पैसे देते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ऑफिसर बनकर आ जाते हैं, एसपी वो बनते हैं, डीआईजी वो बनते हैं, डीसी वो बनते हैं, कमिश्नर वो बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी वो बनते हैं, आईजी वो बनते हैं, वो ही बनते हैं। या तो आप पैसे दें या आप एमएनए, सेनेटर, मिनिस्टर के बेटे हों, या बड़ा आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, या बड़ी आपकी रिकमेंडेशन हो, तो फिर आप ये चीज़ हासिल कर सकते हैं, वरना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।
ये है पाकिस्तान का निज़ाम। हम इस निज़ाम के खिलाफ हैं। हम अदालत में भी इंसाफ चाहते हैं। 15-15 साल से हमारे केसेस इल्तवा के शिकार हैं और अभी अभी ये गवर्नमेंट चाह रही है, पाकिस्तान का सदर आसिफ अली जरदारी, उसका बेटा पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान का वजीर आज़म शहबाज शरीफ, उसके रुफ़कार मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल, साद रफ़ीक, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का बनाना ये सेकेंडरी अमल है, लाइक मिलिट्री कोर्ट्स। अगर ये अदालतें हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की क्या जरूरत है? 199 के आर्टिकल को और आप बुनियादी हुकूक को चीफ जस्टिस वो मुकर्रर करेगा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसकी रिकमेंडेशन होगी प्रेसिडेंट की, जुडिशल कमीशन से वैसे सिफारिश कराई जाएगी। अगर जो चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे आता है तो फिर वो ही काम करेगा जो प्राइम मिनिस्टर उसको कहेगा। जिसको सज़ा दिलानी है, जिसके केसेस ख़त्म करने हैं, जिसको पार्टी को कलअदम करार देना है, जिस पार्टी से सिंबल छीनना है, जिस पार्टी को दीवार से लगाना है, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होगी, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, उसके खिलाफ जो भी करप्शन होगी उनके खिलाफ होगी। हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को नहीं मानते, नहीं मानेंगे। आप का बिलावल भुट्टो तकरीर करके यह कहता है हम बनाएंगे। कैसे तुम बनाओगे? पब्लिक नहीं चाहती, तुम कैसे बनाओगे? अवाम नहीं चाहता, तुम कैसे बनाओगे? 25 करोड़ अवाम नहीं चाहता, तुम कैसे बनाओगे? हम नहीं चाहते, हम कानून के शागिर्द हैं, हम नहीं चाहते। हम दीवार बनकर आपके इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का बाइकाट करेंगे, नहीं बनने देंगे। किसी फर्द को इस मुल्क में अपनी बालादस्ती कायम करने नहीं देंगे। आप बालादस्ती को कायम करके हमारे हुकूक को सलब करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादी हुकूक सबोताज करना चाहते हैं। आपको बिलावल हम यह हक नहीं दे सकते, आसिफ अली जरदारी आपको हक नहीं दे सकते, शहबाज शरीफ आपको नवाज शरीफ को हम यह हक नहीं दे सकते। हमारे मुकद्दर के फैसले 25 करोड़ के अवाम के फैसले वो करते हैं जो फॉर्म 47 के तहत मुंतखब होकर आए। आपको किसने मुंतखब किया है? आप मुंतखब नहीं हैं। यू आर नॉट इलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड। आपके कहने पर, आपकी कंस्पायरेसी पर रात के 11 बजे काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हमसे सिंबल छीना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेट का इंतखाबी निशान किसने छीना था? काजी फायद ईसा ने। उसको किसने कहा था? आपको मालूम है, हमें भी मालूम है। हमने उस पर बहुत बात पहले भी की है, अब दोबारा उस पर बात करना हम नहीं चाहते, लेकिन दुनिया समझती है कि यहाँ पर बालादस्ती किसकी है। आपको यह हक नहीं है कि हमारे अदालतों के साथ मजाक करें। ये अदालतें या फिर बंद करो, सुप्रीम कोर्ट को बंद करो, हाई कोर्ट्स को बंद करो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को चलाओ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। जिसको चाहे वजीर आजम उसको चीफ जस्टिस मुंतखब करे, चलाओ। चाहो जिसको उसको फांसी दे दो, चाहो जिसको हुकूमत ख़त्म करा दो, चाहो जिसको हुकूमत दे दो। ऐसे तो करते आए हो ना, 77 साल से आपने यही किया है ना। अब आईनी कवर उसको दे रहे हो, हम ये नहीं करने देंगे। आपको अगर मेरा चैनल पसंद हो तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू वेरी मच।